हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईश्वर मैथ क्लासेस। अगर आप बीएससी एमएससी या फिर अगर आप एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम इस लेक्चर में कर्व ट्रेसिंग को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 2 जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। और इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने बात किए थे किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए जो वर्किंग रूल होता है उसके ऊपर हम बात किए थे। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर इस आई बटन से जाके आप पूरे ही लेक्चर को समझ सकते हैं, मतलब पूरा कर्व ट्रेसिंग को ही समझ सकते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन के ऊपर। तो उस क्वेश्चन को देख के उससे पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्किंग रूल को एक बार हम देख लेते हैं। तो वर्किंग रूल क्या होता था? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो था सिमेट्री, मतलब किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए हम क्या देखते हैं? सिमेट्री देखते हैं। मतलब कब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, कब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। फिर हम बात किए थे ओरिजिन, मतलब कब कर्व ओरिजिन से पास करेगा। अब कोई भी कर्व ओरिजिन से पास करे, मतलब कोई भी पॉइंट से अगर पास करे तो उस पॉइंट को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाइड करना चाहिए। फिर बात किए थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, इसी तरह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है और कहाँ पे वाई एक्सिस। फिर एसिम्पटोट्स एंड फिर रीजन ऑफ कर्व। तो ये सारी बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर रखा है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको एक बार देख लें। अब ये जो चार्ट है, इस चार्ट को आप क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो इसको एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी ये सारी बातें आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। तो सिर्फ इतना काम हमें किसी भी कर्व को ट्रेस करने में देखना पड़ता है। तो अब हम एक क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को देखें उससे पहले हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो कि क्या है? नोड एंड कस्प। इसको समझ लेते हैं। तो नोड एंड कस्प आर टाइप ऑफ ए सिंगुलर पॉइंट, मतलब सिंगुलर पॉइंट क्या है? ये टाइप है पॉइंट का। ठीक है। अब ये क्या कहता है कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे हम निकालते हैं ओरिजिन पे, तो जब ओरिजिन पर आपको दो डिफरेंट टेंजेंट मिल जाए, क्या बोल रहे हैं? जब ओरिजिन पर आपको दो डिफरेंट टेंजेंट मिल जाए तब आपको वहाँ पे नोड का मतलब प्रॉपर्टी मिलेगा। और जब आपको दो टेंजेंट क्या होगा? कोइंसाइड करते हुए दिखेगा, मतलब कोइंसिडेंट या फिर आप कह सकते इक्वल, तब आपको यहाँ पे कस्प। अब क्या होता है, थोड़ा सा इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने एक इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक? उस इक्वेशन से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल रहा है ओरिजिन पे, ठीक है? अगर क्या बात कर रहे हैं, ओरिजिन से कर पास कर रहा है और आपको क्या मिल रहा है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल रहा है। मान लीजिए क्या ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आपको टेंजेंट मिल गया। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? वाई माइनस एक्स और y प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आपको y इक्वल्स टू एक्स एक टेंजेंट मिल गया और एक टेंजेंट मिल गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो ये दो टेंजेंट डिफरेंट टेंजेंट है, तो यहाँ पे आपका नोड बनेगा। वो कैसे बनेगा? देखिए, आपका ये क्या है ना, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या मिला है? दो टेंजेंट मिला, एक y इक्वल्स टू एक्स। तो अगर आप देखेंगे तो y इक्वल्स टू एक्स, ये आपका लाइन बन जाएगा y इक्वल्स टू एक्स, दिस इज योर y इक्वल्स टू एक्स लाइन। और ये टेंजेंट है। अगर टेंजेंट है ये, तो कर्व को यहाँ से क्या करेगा? अगर कर्व यहाँ से पास कर रहा है ओरिजिन से, तो कुछ इस तरह करके क्या होगा? कर्व मिलेगा, मतलब इसको टच करते हुए। कहाँ पर? ओरिजिन पे ये टच करेगा। मतलब ये कि कर्व आपको क्या दिखेगा ना, इस, चलो थोड़ा सा इसको, ये जो टेंजेंट है, मान लीजिए ये आपको टेंजेंट मिल रहा है, ये आपका टेंजेंट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? जो भी कर्व होगा, अगर टेंजेंट है कर्व का ओरिजिन पे, तो ये क्या करेगा? इस तरह करके कर्व आपको दिखेगा। मतलब कर्व आपको सिर्फ क्या होगा? वहाँ पे टच करेगा। कोई भी कर्व टेंजेंट कब होता है? मान लीजिए ये कर्व है, इस कर्व पे ये टेंजेंट होना मतलब इसको क्या करता है? टच करते हुए पार करना, मतलब एक लाइन ही होता है। तो y इक्वल्स टू एक्स, ये टेंजेंट है तो इसका कर्व ये होगा कुछ। और अगर y इक्वल्स टू माइनस एक्स, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये अगर आपका टेंजेंट है,
तो इसका कर्व क्या हो सकता है? इसका कर्व ये हो सकता है इस तरह से, ठीक? तो ये जो पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट आपका नोड होगा। मतलब एक तरह से क्या दिख रहा है ना, 2 ब्रांच, कर्व का 2 ब्रांच मिलते हुए दिख रहा है, तो वो आपका नोड बनाता है। तो यहाँ पे 2 टेंजेंट था इसलिए इस तरह का पॉइंट बना नोड। अब यहाँ पे कंटीन्यूअस कर्व है तो ये कुछ से भी मिल सकता है। आपको लेफ्ट से भी ये चीज़ मिल सकता है इसे, तो ये होता है नोड। और कस्प क्या होता है? जब आपको 2 टेंजेंट इक्वल मिल जाए, मतलब इस तरह देख सकते हैं क्या? मान लीजिए आपका है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? वाई इक्वल्स टू 0 और वाई इक्वल्स टू 0, तो 2 इक्वेशन मिला टेंजेंट का, जो कि क्या है ना, वाई इक्वल्स टू 0 और वाई इक्वल्स टू 0, मतलब क्या? कौन सा लाइन? एक्स एक्सिस। तो ये है आपका वाई इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए, टेंजेंट तो है ये, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 टेंजेंट है, मतलब दोनों टेंजेंट कोइंसिडेंट है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? अगर कर्व बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा, तो देखेंगे तो ये क्या कॉमन टेंजेंट है। ये जो y इक्वल्स टू 0 है, ये आपका जो टेंजेंट बन रहा है, ये टेंजेंट इस कर्व के लिए, ये जो टेंजेंट है ये कर्व के लिए और ये कर्व के लिए, ये क्या है? कॉमन टेंजेंट है। तो इस तरह के केस में आपका बनता है कस्प। अब यही आपका इस तरह से भी हो सकता है, मान लीजिए ये है y इक्वल्स टू 0, तो आपका अगर ये आपका टेंजेंट है तो ये इधर भी जा सकता है, सिमेट्री है तो इधर भी जा सकता है। कस्प ये होता है। तो नोड और कस्प, ये 2 चीज था, ये हमें समझाना था। अब हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए प्लस। ये सिंपल सा है क्वेश्चन। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो इसे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये इक्वेशन आपका क्या है ना, वाई स्क्वायर, यहाँ से ए को हम, मतलब वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए वाई स्क्वायर माइनस ए, सॉरी क्या है, एक्स वाई स्क्वायर। राइट साइड में अगर हम सॉल्व करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3। क्या किए ना, वाई स्क्वायर को अंदर कर दिए और एक्स स्क्वायर को अंदर कर दिए। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो किसका पावर इवन है? तो आप कहेंगे एक्स का पावर यहाँ पे ऑड आ गया, मतलब एक्स का इवन पावर नहीं है यहाँ पे। फिर y का अगर हम देखें तो y का यहाँ भी इवन पावर, यहाँ भी इवन पावर, मतलब y का इवन पावर है, मतलब ये आपका x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो जाएगा। अगर y का इवन पावर होता है तो कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है। तो यहाँ पे एक लाइन बस लिख देना, सिंस द पावर ऑफ y इज इवन सो कर्व इज अबाउट x एक्सिस, बस एक लाइन। अब ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, मतलब 0 0 को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 पुट कीजिए, तो यहाँ पे y के जगह 0 तो 0, यहाँ y 0 0 इक्वल्स टू, इधर x है यहाँ भी x है 0, तो ये पूरा ही क्या है 0, तो 0 इक्वल्स टू 0, हाँ सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। तो बस एक लाइन क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0। अगर कर्व को सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को, तो हम क्या कहेंगे, ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। तो इसके लिए क्या करते हैं, लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट कर देते हैं 0 से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या बन रहा है, इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो लोवेस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे ये जो है इसका पावर है कुछ नहीं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 1 तो है भाई, तो ये 2 डिग्री का बन रहा है, मतलब वेरिएबल का पावर देखना है, ये क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो y का पावर को देखें तो यहाँ पे 2 डिग्री का टर्म है। यहाँ पे अगर हम देखें ये 1 है और ये 2 है, मतलब 3 डिग्री का ये आपका टर्म बन गया। फिर ये अगर हम देखें तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यहाँ पे x का पावर क्या है 2 है, तो ये 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, और ये आपका क्या बन रहा है 3 डिग्री 3 डिग्री। इस 2 डिग्री का आपका 2 इक्वेशन बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है क्या ना, सिंस दिस, और ये आपको मिल गया। तो हम क्या करेंगे, 2 डिग्री का था ये और ये, तो इसको हम इधर ले आए, बस ये इधर आ गया। अब ये यहाँ से कॉमन निकाल दिए, अब इसको क्या करेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट कर देंगे बस। तो लोएस्ट डिग्री टर्म को जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये बराबर हो जाएगा 0 के, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, तो ये आपका बन जाएगा वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। अब ये एक बार 0 और ये एक बार 0, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 मीन्स y इक्वल्स टू एक्स, और y प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स y इक्वल्स टू माइनस।
तो ये दो आपको इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला, दो टेंजेंट मिल गया, दो टेंजेंट मिला, वो भी क्या डिफरेंट, मतलब यहाँ पे नोड बनेगा, जो ओरिजिन है वो नोड दिखेगा, मतलब इस तरह का आपको दिख सकता है। किस तरह से, ये अगर आप बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे आपको दो टेंजेंट मिल गया, एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। अब कर्व आपको इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिख सकता है, और ये आपको इधर से आगे मिला हुआ होगा, या फिर आपको इस तरह से दिखेगा। कौन सा, ये अगर आपका ओरिजिन है, ये आपका दूसरा टेंजेंट है, तो यहाँ से आपको इस तरह से दिखेगा कुछ कर्व, इस तरह से यहाँ पे मिलते हुए, और ये यहाँ से इस तरह पार होते हुए, और ये आपका इस तरह से दिख, तो ये आपका क्या बन गया, नोड का कंसेप्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए नोड बन रहा है। अब हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं, मतलब एक्स एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 0, तो ये y जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 बन रहा है। फर्स्ट लेक्चर में हम बात किए थे कि एक्स एक्सिस में y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस हुआ, इसमें अगर कोई भी पॉइंट है, एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट है अगर, तो एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट है तो y का तो वैल्यू 0 है भाई। अगर हम इधर आए तो 0 से 1, तो इसे हम क्या लिखेंगे 1 0, इसको आगे और करेंगे तो इस पॉइंट को क्या लिखेंगे ना 2 0। तो y एक्सिस, ये जो y कोऑर्डिनेट है ये 0 है, तो y इक्वल्स टू 0 पुट कर दिए, तो ये आपका 0 बन गया। तो यहाँ से आपको पॉइंट क्या मिल जाएगा, हाँ ये बराबर 0, ये बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 0 और यहाँ से ये बराबर 0, तो x इक्वल्स टू माइनस है। तो आपको पॉइंट मिला क्या, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -1, दैट द कर्व कट x एक्सिस एट पॉइंट -a0। मतलब जो भी कर्व होगा वो कर्व कहाँ से पास होगा, मान लीजिए ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस में कहीं पे भी आपको -a पॉइंट दिखेगा, ये यहाँ पे कट करते हुए दिखेगा, और एक 0 0 पे कर्व कट कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये दो पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, मतलब इस y एक्सिस को, ये जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस को कर्व कहाँ से कट करेगा। तो इसके लिए x बराबर 0 पुट करते हैं। जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो देखो यहाँ से वाई स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट है, ये आपका 0 बन जाएगा, ये पूरा 0, दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिला, y इक्वल्स टू 0। तो x जब 0 था तो y भी 0 आ गया, मतलब 0 0 पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ओनली जो कर्व पास करेगा y एक्सिस से वो 0 0 से ही पास करेगा, मतलब आपको दो पॉइंट मिल गया, एक -a0 और एक मिल गया क्या 0 0, मतलब दो ही जगह पे कर्व कट करेगा फर्स्ट, और कहीं नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हम एसिम्प्टोट का बात करते हैं। तो x एक्सिस के अबाउट कोई भी पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालना है, कि पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, अगर पैरेलल टू x एक्सिस अगर हम देखें, मतलब एक लाइन ये होना चाहिए। चेक करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन है उसका हाईएस्ट पावर को देखते हैं, जैसे x का है, x एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं, तो x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा ना, इसे थोड़ा सा सॉल्व अगर हम कर दे तो ये होगा, x का हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब है, यहाँ है x का पावर क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर x का क्या है, आप कहेंगे 3 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 तो है कांस्टेंट, अगर हम 1 को 0 कर दे तो क्या ये कहीं सही हो सकता है, 1 कभी 0 के बराबर है, नहीं है। दैट मीन्स अगर कांस्टेंट रहा तो नो एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट कोई भी एसिम्प्टोट नहीं मिलेगा। तो यहीं पे एक लाइन लिख देना है कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, तो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वो कांस्टेंट है, तो देयर इज नो एनी एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस हम कब बताते हैं, तो वाई एक्सिस के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ वाई देखते हैं। तो एक चीज बताओ यहाँ से कि y का हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में जो दिया हुआ इक्वेशन है ये है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, y का हाईएस्ट पावर, तो आप कहेंगे यहीं पे एक जो टर्म है वाई स्क्वायर है, बाकी तो और कहीं आपको y दिख नहीं रहा है। तो y का हाईएस्ट पावर और उसका कोफिशिएंट, तो y का हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट है ये क्या है ना a माइनस एक्स, तो 0 कर देते हैं, तो यहाँ से x इक्वल्स टू a, जो कि एक लाइन हो गया। दैट मीन्स जितना डिस्टेंस यहाँ पे a है नेगेटिव साइड में, उतना ही दूर डिस्टेंस a डिस्टेंस पे आपको x इक्वल्स टू a एक क्या दिख रहा है, लाइन है, जो कि एक एसिम्प्टोट्स है। एसिम्प्टोट्स क्या होता है ना, एक लाइन ही होता है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका, मिल गया एसिम्पटोट। अब हम बात करते हैं किसका, रीजन के बारे में, कहाँ से कहाँ तक कर्व आपका फैला हुआ है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बस जानना है कि कर्व किसके अबाउट सिमेट्री है। तो आपने देखा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, मतलब कर्व जितना एक्स एक्सिस के अबाउट है, जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं y के लिए, मतलब ये तो हो गया आपका एसिम्पटोट। अब रीजन हम पता कर रहे हैं तो y के लिए इसको सॉल्व कर देंगे। अगर आपका x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो y के लिए इसका सॉल्व करेंगे, मतलब y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर, ये इधर आके डिवाइड में हो गया। अब यहाँ से y का वैल्यू अगर हम निकालें y इक्वल्स टू, तो आएगा आपका रूट क्या आएगा ना, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, ये चीज़ बन रहा है। अगर आप थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो y इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये आपका क्या बना, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। अब ये बात को आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, और वो क्या है देखो, अगर आप रूट के अंदर, अगर आप कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव साइन देखते हैं, मतलब मान लीजिए -3, तो ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। लेकिन हम यहाँ पे इमेजिनरी नंबर पे बात नहीं कर रहे हैं, रियल नंबर पे बात कर रहे हैं, रियल एक्सिस, रियल लाइन पे बात कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो अंदर का पार्ट है ये पूरा, ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप नेगेटिव ले लेंगे तो ये तो आपका भाई बन जाएगा इमेजिनरी। दैट मीन्स यहाँ से दिस पार्ट मस्ट बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, ये पॉजिटिव होना है इसका, तभी जाके आप यहाँ पे रियल एक्सिस पे आपका उसका डोमेन मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या करना होगा, ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, ये मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, रियल नंबर है तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखो क्या कर, आपको बेबी कर्व बनाने यहाँ पे थोड़ा सा है, कुछ है ऐसा नहीं बेबी कर्व, मतलब ये कि इन इक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए बेबी कर्व यहाँ से हम पढ़ते हैं, क्योंकि आपने आपके क्लास 12 में भी पढ़ा होगा किसी ने। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, बेबी कर्व बनाने के लिए हम यहाँ पे इस तरह करके क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं। अब यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे दो फैक्टर है, एक a प्लस एक्स है, तो a प्लस एक्स को एक बार 0 पुट कीजिए, और नीचे जो है आपका a माइनस एक्स, इसको 0 पुट कर दीजिए, तो आपको यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। और वो क्या मिलेगा ना, x इक्वल्स टू एक माइनस ए, और एक मिल रहा है x इक्वल्स टू ए। तो माइनस ए नेगेटिव में कहीं पे यहाँ पे होगा, और यहाँ अगर 0 दे रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे ए होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ये अगर हम 0 कर रहे हैं तो लेफ्ट पे माइनस ए होगा, राइट में ए होगा। अब वेबी कर्व में हम क्या करते हैं, इस चीज को समझो, जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे तो है x का आगे का टर्म, मतलब a क्या, x के आगे क्या है, ये है। तो इसी को अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं ना, x प्लस ए, चलो सही है ये। अब नीचे ये जो x है इसके आगे नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए इस टर्म में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये माइनस और ये माइनस, ये आपका क्या बन जाएगा, प्लस एक्स। और ये माइनस है, इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए होगा। बट यहाँ पे रूल क्या है, अगर आप लेफ्ट साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है ये चेंज हो जाएगा, ये कुछ इधर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। अब भाई नेगेटिव साइन को अगर हम इधर मल्टीप्लाई किए हैं, नेगेटिव चीज को इधर ऐड कर रहे हैं, तो ये तो छोटा हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका राइट। अब ये देखते हैं, ये क्या x का आगे प्लस है, इधर भी प्लस है, तो बस ये आ गया x का जो पावर मतलब कोफिशिएंट था वो प्लस है। तो अगर ये हो गया तो दोनों का जो फैक्टर है, अब आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कर्व में, बेबी कर्व में। ये क्या करता है, बस आपको प्लस माइनस प्लस कर देना, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है आपका, नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव पोर्शन में आपको कर्व का वैल्यू मिलेगा, मतलब एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है, और ये क्या है, इधर आपका पॉजिटिव है, आपका यहाँ से इधर भी आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ के बीच आपको कर्व मिल रहा है, कहाँ से कहाँ का बीच, माइनस ए से लेके ए के बीच। अब
इक्वल्स टू है और लेस देन है। ये क्या है? लेस देन इक्वल्स टू। तो क्या यहाँ पे दोनों साइड क्लोज्ड होगा? ये आपको यहाँ पे पता करना। देखो भाई, x का जो वैल्यू है, ये x का वैल्यू को मतलब इसमें क्या है, ये सारे x का वैल्यू को इसके और इसके बीच का रखता है। मतलब ये x आपका माइनस ए से बड़ा छोटा हो सकता है और लेस देन इक्वल्स टू ए हो सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप a पुट कर देते, इक्वल्स टू भी ले लेते हैं, x इक्वल्स टू a, तो अगर x इक्वल्स टू a यहाँ पुट करेंगे तो नीचे क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। अब कोई भी नीचे अगर जीरो हो रहा है मतलब वो नॉट डिफाइंड है। तो x इक्वल्स टू a आपका नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये लेफ्ट साइड में आपका क्लोज्ड है, तो इधर आपका क्या होगा? ओपन होगा। तो रीजन आपको मिल गया। तो जो कर्व लाई करेगा, कर्व कर्व लाइज इन कौन सा ना, x लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल्स टू ए। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं होगा, मतलब x का जो वैल्यू होगा माइनस ए से बड़ा और ए से छोटा, इसी के बीच आपको कर्व मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। मतलब अब हम यहाँ पे कर्व को ट्रेस कर सकते। देखो कैसे। अब ये जो है दिस इज योर एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये है आपका एक्स एक्सिस। अभी तक आपने क्या क्या बात किया है वो सबको अब यहाँ पे लिखते आना है थोड़ा थोड़ा। सिमेट्री एक्स एक्सिस के अबाउट था। फिर ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब आपका ये ओरिजिन हो गया। इस पॉइंट से मतलब ये 0 0 से पास करेगा कर्व। फिर हम क्या देखें कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। तो वाई एक्सिस को तो कहीं नहीं कर रहा है, बट एक्स एक्सिस को कर रहा है, जो कि है माइनस ए जीरो। ये अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस ए जीरो। फिर आपको एक एसिम्पटोट्स मिला है, तो इतना बातों को आप यहाँ पे ट्रेस कर दीजिए। क्या मिला है कि आपका एक कर्व जो है यहाँ पे माइनस ए जीरो पे कट करेगा, और एक आपको एसिम्पटोट्स मिल रहा है, मतलब एक लाइन मिल रहा है जो कि है आपका क्या, x इक्वल्स टू ए, और ये कहाँ पे है? इस ए पॉइंट पर। बस यहाँ तक आपको ये चीज़ मिला हुआ है। और क्या मिला है? एक चीज़ अगर आप देखे हैं, याद रखे हैं, तो क्या था कि आपको टेंजेंट मिला है। दो टेंजेंट मिला है, मतलब दो टेंजेंट मिला है मतलब नोड मिला है। तो ये आपका टेंजेंट बन गया विच इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स, ये वाई इक्वल्स टू एक्स हो गया। और ये जो है दिस टेंजेंट, ये आपका एक लाइन वाई इक्वल्स टू, ये वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स, थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स लाइन। तो मतलब कर्व आपको सारा चीज आपको मिल गया। कर्व रीजन भी आपने पता कर दिया है कि रीजन में आपका कर्व कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, सिर्फ इसी पार्ट में मिलेगा, माइनस ए से ए के बीच। अभी ना बात किए भाई, एक्स का जो वैल्यू होगा ये माइनस ए से ए के बीच में होगा, मतलब कर्व जो आपका फैला रहेगा माइनस ए के ए के बीच ही में रह गया। मतलब कर्व आपका यहाँ से लेके यहाँ के बीच में आपको मिलेगा। अब देखो, नोड था, ये आपका टेंजेंट था y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो आपको कर्व इस तरह करके दिखेगा, क्या ना, इस पॉइंट को बस टच करते हुए यहाँ से पार होगा। ये कर्व इस तरह करके आया, इस एक्स एक्सिस को यहाँ से टच करते हुए निकल गया। फिर क्या देखे कि ये अगर टेंजेंट है तो कर्व इस तरह करके उसका एक दूसरा ब्रांच इस तरह करके यहाँ से पार करते हुए दिखेगा, ऐसे करके। मतलब ये आपको क्या है, टेंजेंट मिल रहा है ना दोनों, तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये बस इस तरह करके पास होगा। अब जो मेन दिक्कत यहाँ पे आएगा वो क्या है ना, देखो ये कर्व दो जगह से पास करना था, ठीक है, एक जगह तो हम कर दिए 0 0 से कर्व टच करके पास होगा, ये एसिम्पटोट होगा, मतलब इस कर्व को, ये कर्व का जो पार्ट है, ये कर्व आपको यहाँ पे टच नहीं करेगा, कहीं इन्फिनिटी पे जाएगा तब भी इसको क्या करेगा, टच नहीं करेगा, मतलब इसके सामने तो है, गेटिंग क्लोजर बट नॉट टच, वो एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ये कर्व इसके साथ क्या होगा, इसके साथ इस तरह करके आगे चलेगा, लेकिन ये कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो इतना कर्व का हमने ट्रेस कर दिया। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे मेन दिक्कत ये है कि कर्व टच करेगा इस पॉइंट को, तो कर्व क्या इस पॉइंट को इस तरह से टच करेगा, क्या इस तरह से टच करेगा एक शार्प पॉइंट बनाते हुए, या फिर ये आपका जो कर्व है इस तरह करके यहाँ से घूमते हुए एक ऐसे पार होगा। अब आपको ये चीज देखना है कि क्या हो सकता है, आपका ये चीज हो सकता है या फिर आपका एक
शार्प एज बनाते हुए होगा। क्या होगा इसका ट्रेसिंग? तो इस पॉइंट पे अब आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, उसे कहा जाता है स्पेशल पॉइंट पे डिस्कशन। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ये कह दें कि अगर आपको यहाँ पे कोई एक टेंजेंट अगर मिल जाएगा, तो आपका कर्व क्या होगा? सिर्फ इसको इस तरह करके टच करते हुए मिलेगा। मतलब अगर ये आपका टेंजेंट बन जाएगा भाई, ये लाइन आपका टेंजेंट बन जाएगा, तो ऐसे जो कर्व आया हुआ है ये आपका ऐसे करके भागना पड़ेगा, बस छूते हुए, तभी तो ये टेंजेंट होगा। तब हम यहाँ पे निकालते हैं, टेंजेंट निकालते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, तो टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? dy/dx निकालते हैं एट दिस पॉइंट। तो एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं यहाँ से। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? दिस इज इक्वल्स टू 2ay, और इस y का डेरिवेटिव होगा आपका dy/dx माइनस, यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर हम फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट कर दे तो आपका बन जाएगा 2y dy/dx। ठीक, और इस x को एज इट इज मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, ये वाई स्क्वायर एज इट इज, तो x का डेरिवेटिव आपका 1 होगा। राइट साइड में देखो, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 2ax, इसे अगर हम डेरिवेटिव करें तो प्लस 3x⁴, बस यहाँ तक है। अब क्या करते हैं? dy/dx, तो यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो dy/dx को कॉमन निकाल लिए, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या बचा हुआ? 2ay माइनस यहाँ पे 2yx। अब यहाँ से राइट साइड में ये पूरा 2ax है प्लस ax² है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे ये जो है माइनस, इसको इधर कर देते हैं y²। अब यहाँ से अगर आप dy/dx निकालेंगे तो क्या मिलेगा? dy/dx इक्वल्स टू 2ax प्लस 3x² प्लस y² डिवाइडेड बाई, ये नीचे चला जाएगा 2ay माइनस 2yx, ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ गया। अब आप पुट करेंगे क्या? किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? तो आप कहेंगे -a0 पे पॉइंट पे, इस पॉइंट पर हमें चेक करना है ना, इसी पॉइंट पर। तो यहाँ पे x का जगह पे क्या है? -a, और y के जगह पे क्या है? 0 है। तो जब हम पुट करेंगे dy/dx एट -a0, तो एक चीज देखो यहाँ पे, जो 0 है y, तो नीचे भी यहाँ y है, यहाँ y है। अब नीचे आपका 0 बन रहा है, अब कुछ भी रहे यहाँ पे, समथिंग डिवाइडेड बाय 0, दिस इज क्या होता है? दिस इज, मतलब आपको यहाँ से मिल गया dy/dx पर आपको वैल्यू मिल गया इन्फिनिटी। मतलब कि आपको स्लोप जो दिख रहा है, ये आपका dy/dx क्या होता है? एक स्लोप होता है। क्लास 12 में आपने पढ़ा है, जो डेरिवेटिव करते हैं वो आपका स्लोप बताता है किसी भी पॉइंट पर। तो ये आपका स्लोप बन गया। अब स्लोप अगर इन्फिनिटी बन रहा है, मतलब ये कि स्लोप जो होता है tan थीटा बनता है, यही तो आपने स्लोप पढ़ा होगा। ये आपका इन्फिनिटी बन गया। अब ये इन्फिनिटी कब बनता है, आप ही बताइए? जब आपका tan थीटा का वैल्यू π/2 होता है। मतलब ये जो है परपेंडिकुलर हो गया एक्स एक्सिस पर स्लोप, तो ये आपका क्या बन गया? दिस इज योर स्लोप, यहाँ पे स्लोप है। तो अब आप खुद बताइए कि पॉइंट यहाँ पे स्लोप बनने के लिए क्या कर्व इस तरह से आएगा? ये क्या कर्व इस तरह से आएगा? नहीं, ये आपका कर्व इस तरह से नहीं आएगा। आपका कर्व किस तरह से आना चाहिए? इस तरह से आपको बस टच करते हुए आना चाहिए। दैट मीन्स ये जो कर्व होगा आपका कुछ इस तरह से यहाँ से आएगा, और ये यहाँ से घूमते हुए इधर जाएगा, तो ये आपका बन गया कर्व। इस तरह से आपको कर्व मिलेगा। ठीक है, तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर आप देखेंगे तो कर्व आपको ये मिल गया। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसका जो प्रॉपर नोट्स है, आप यहाँ से भी चीज़ों को और भी बेहतरीन समझ सकते हैं। पहले हम बात किए सिमेट्री, फिर ओरिजिन, फिर टेंजेंट से पास कर रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको 2 मिल गया। फिर आपने कहा नोड है, नोड है मतलब वहाँ पे 2 ब्रांच मिलते हुए दिखेगा, एक पॉइंट पर, ओरिजिन पर। फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए। फिर हम किसका बात कर दिए? एसिम्पटोट्स, 2 एसिम्पटोट्स, पैरेलल एसिम्पटोट्स विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट पैरेलल एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा, वाई एक्सिस के अबाउट मिलेगा, मतलब एक लाइन मिला एक्स इक्वल्स टू ए। तो ये आपका हो गया आपका प्रॉपर कैलकुलेशन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। प्लीज कम से कम एक लाइक और एक दोस्त को जरूर से जरूर शेयर करना है। अब अगर कोई भी अगर आपका क्वेरी है से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई हम जितना भी जल्दी हो सके आपको दे दें। अब
कुछ यहाँ पे क्या है ना, आपको अगर ये समझना है कि ये जो कर्व हमने ट्रेस किया क्या ये सही है या नहीं, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। वो कैसे? सिर्फ आपको क्या करना है, गूगल में जाना है। तो गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है क्या? डेस्मोस। डेस्मोस। तो जब आप इस साइट को सर्च करेंगे तो डेस्मोस आया। अब फर्स्ट साइट ही आपका खुल गया। यहाँ पर आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे इक्वेशन को लिख दीजिए। तो इक्वेशन क्या था? वाई, इसका पावर क्या था? स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर, फिर इनटू है, इनटू ए माइनस एक्स। आई होप यही था, ठीक। इक्वल्स टू राइट साइड में क्या था? एक्स स्क्वायर, तो एक्स और इसका स्क्वायर आपको करना है, तो स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई क्या था? ए प्लस एक्स, तो ए और प्लस और ये है एक्स। तो आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे देखो क्या है भाई, ये जो ए लाइन है, ए का वैल्यू क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर आप जितना बड़ा ए लेंगे इस तरह करके आपको ग्राफ दिखेगा, ठीक है। ये आपका क्या दिखा रहा है? ग्राफ दिखा रहा है, ये ग्राफ बनता है। अब आप कहेंगे इसका एसिम्पटोट्स हमें दिख नहीं रहा। तो मेरे भाई आपको एसिम्पटोट्स मिला क्या था? तो आप कहेंगे x इक्वल्स टू ए, तो लिख दीजिए ना x इक्वल्स टू ए, ये एसिम्पटोट्स था। तो अब आप देख सकते हैं इसका एसिम्पटोट्स x इक्वल्स टू ए जैसे जैसे वेरी करेगा, वो आप कर्व को देखिए यहाँ पे इस तरह से दिखे, कर्व टच नहीं करेगा खुद को। ये जो कर्व है, ये आपको जो कर्व दिख रहा है, ये कर्व और ये लाइन और ये आपका कर्व कभी मिलते हुए नहीं दिखेगा। तो यही तो एसिम्पटोट था। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ गया। अब कोई भी क्वेश्चन हो आप खुद से बनाएंगे, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि कैसे हमें कर्व मिल रहा। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक और एक दोस्त को ज़रूर से ज़रूर कर शेयर करना है। और अगर आपको ये लेक्चर आपको समझ में आया है, ताकि आगे और भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।